ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदुते बिनु श्रम रहे सिहाई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए हैं। अजहु जासु उर सपने हु काहू, बसहु लखनु सिय रामु बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी श्री लक्ष्मण, श्री सीता, श्री राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई विरले मुनि ही पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। और उधर जब श्री राम जी ने श्री सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर जाने का निश्चय किया। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी भाई श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित आगे चले। देखत बनसर सैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वतों को देखते हुए प्रभु श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान तो बहुत ही सुंदर है। वहां पर सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खंमृग विपुल कोलाहल करहे, विरहित बैर मुदित मन चरहे। वहां पर सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयहु लैन। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही हर्षित हो रहे हैं। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन हुआ है। यह सुनते ही मुनि वाल्मीकि जी दौड़ते हुए उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानो आश्रम ही आने।
उधर श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो रहे हैं। सम्मान पूर्वक मुनि वाल्मीकि जी उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने उन फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए अत्यंत सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि वाल्मीकि जी श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहने लगे। तुम त्रिकाल दर्शि मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रेहा था। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। श्री राम कहने लगे, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से कह सुनाई। श्री राम जय जय राम दोहा। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम कहने लगे, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उदबे गुण पावई कोई। श्री राम कहने लगे, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अब जिए जानी कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जह जाऊ। तह रचि रुचिर पर तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय तक मैं निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी कहने लगे, धन्य हो धन्य हो, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, हे श्री राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करने वाले हैं। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहां कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की।
जो सहज शीशु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी श्री लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कह। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेहु न जानहि मर्म तुम्हारा, और को तुम ही को जान निहारा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं समझ सकते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जई देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुकुल नंदन, हे राम, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धर्यो संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य, पंच महाभूतों की बनी हुई क्रम बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। श्री राम जय जय राम दोहा। पूछूं मोहि की रहो कहे, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देऊ कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां पर रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की।